अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम नए एपिसोड के साथ हम आए हैं। हम आज डिस्कस करेंगे परसेंटेज मेथड्स। जो परसेंटेज है उसमें जो शॉर्टकट ट्रिक्स है और शॉर्टकट मेथड्स है, वही हम आज डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको जो भी हम यहाँ पर हम पढ़ाएंगे, आपको जो हम आपको सिखाएंगे ट्रिक्स, मुझे उम्मीद है कि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बीच बीच में हम कश्मीरी में भी आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि जितने भी जो मैथमेटिक्स है, अगर आप इजी लैंग्वेज में जो आपकी मदर टंग है उसमें आप बहुत अच्छी तरह से आप सीख पाएंगे इससे। तो हम ये एक हमारा एक कोशिश है कि आप लोगों को जो भी डिफ़िकल्टी होगी मैथमेटिक्स में, वो आपको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर हम आप आज जो परसेंटेज आज एक मेन टॉपिक है, रीजनिंग के हवाले से अगर हम रीजनिंग की बात कर सकते हैं, तो रीजनिंग में जो परसेंटेज है, वो उसमें बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो हम आपको आज बिट बाय बिट जितना भी है इसमें हम आपको दूर करेंगे, और हम कोशिश करेंगे आपको ये जो टॉपिक है आपको उसको आप फुल अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दोस्तों, परसेंटेज के जो एक ट्रिक्स है, जो हम एक तरीके से हम अब बताएंगे आपको, जो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें हम जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमें जो ट्रेडिशनल मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें वो ट्रेडिशनल मेथड बिल्कुल वर्क नहीं कर पाएंगे। वो वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा, आपको 10 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन का जो टाइमिंग होता है, मैक्सिमम टाइम होता है, वो 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स। अगर बैंक एग्ज़ाम की बात करते हैं, 25 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और अगर हम JK SSB का एग्ज़ाम, आपको 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो अगर हम बात करेंगे आज हम वही ट्रिक्स और वही शॉर्टकट मेथड्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज हमारा पहला जो टॉपिक है वो परसेंटेज है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आप लाइक करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम वीडियो को फिर कुछ मिनट के लिए हम पॉज करेंगे, इसके बाद हम फिर बैक आ जाएंगे, वीडियो को रिज्यूम करेंगे। ठीक दोस्तों, परसेंटेज में जो हम आपको ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स जो होते हैं उसमें आपको 2-4 चीज़ें आपको पहले आपको माइंड में रखने हैं। पहले 100% क्या होता है, 50% क्या होता है, 10% क्या होता है, और 1% क्या होता है। अगर हम एक नंबर की बात करते हैं, एक नंबर हम लेंगे, जैसे कि हम लेंगे यहाँ पर 250 हम नंबर चूज़ करेंगे, 250। दोस्तों, ये इसी से हमें ये 4 जो पॉइंट्स हैं वो हमें बिल्कुल याद रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 100% की बात करते हैं, इस नंबर का 100% क्या होता है, ये नंबर इटसेल्फ, यानी कि 250 का 100% होता है 250 इटसेल्फ को, ये नंबर खुद 100% है। अगर हम 50% की बात करते हैं, तो जो ये नंबर है इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये इसका 50% बनता है। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा गो 4, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 125 इसका 50% आ गया। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे 10%, अगर हम बात करेंगे 10% की, 10% और 1% ये बहुत इम्पोर्टेंट, आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद ज़रूरी रखना है। अगर हम एक नंबर लेंगे, हम कोई भी नंबर रैंडमली हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम लेंगे यहाँ पर 125। अगर हम इसका 10% निकालेंगे, 10% अगर हम निकालेंगे, हमको लास्ट जो डिजिट होता है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 5। और हम
उसको लीव करना है, हम उनको छोड़ना है और यहाँ पर एक डेसिमल डालना है और 12.5 बन गया ये नंबर और ये इसका 10% है। दोस्तों कितना इजी ट्रिक है ये दोस्तों। और एक बात, अगर हम 1% निकालेंगे, देखो सर, देखो कितना इजी है ये। इसमें आपको 325 हम एक नंबर लेंगे, इसका 1% अगर आपको निकालना है, देखो ट्रिक कितनी है, आपको याद रखना है ये ट्रिक। हम 2 नंबर लीव करेंगे, लास्ट के 2 नंबर, 5 को लीव करेंगे, 2 को लीव करेंगे और यहाँ पर डालेंगे पॉइंट और 3.25। 325 का 1% होता है 3.25। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। दोस्तों इसी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस यहाँ पर हमने सेट किए हैं, तो हम वही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और उनमें जो एक ये हमारा जो मैंने ये यहाँ पर जो असाइनमेंट बनाया है, तो ये बिल्कुल एक जो मैंने प्रेजेंटेशन यहाँ पर प्रिपेयर किया है, ये बिल्कुल जो इसमें हमने पहले रखा है इजी लेवल, ठीक है, इजी लेवल, इसके बाद हमने मीडियम लेवल और लास्ट में हमने डिफ़िकल्टी लेवल। फ़िलहाल तो हम इजी लेवल के क्वेश्चन ही कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैंने जो पहला क्वेश्चन रखा है इसमें, पहला क्वेश्चन जो हमने रखा है इसमें वो है 2345। हमें क्या निकालना है दोस्तों, याद रखना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 10%। 10% निकालने के लिए हमें लास्ट का एक डिजिट हमें लीव करना है, तो हम 5 को लीव करेंगे तो हमें क्या बच जाएगा, यहाँ पर 234.5 बनेगा ये नंबर, ये इसका 10% है। दोस्तों कितना इजी है दोस्तों। और एक क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर लेंगे, हम और एक क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन है 9876। दोस्तों इसका 10% बताइए, 10% बताइए। हम एक नंबर को हम लीव करेंगे, लास्ट का डिजिट हम लीव करेंगे, हम डेसिमल डालेंगे वहाँ पर, तो हमारा जो नंबर है बन के आएगा वो 987.6। ये आपका 987 इसका 10 है, 10% है। अगर हम इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन हम लेंगे दोस्तों। आप यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5 6 7 8 9, इसका हम 10% निकालेंगे। दोस्तों वही ट्रिक, लास्ट का डिजिट निकालना है, लास्ट के डिजिट को के सामने डेसिमल डालना है और जो हमारा यहाँ पर जो नंबर आएगा ये 10% है इसका। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आए होंगे। आप बिल्कुल, आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने को आएंगे, देखने को आएंगे एग्ज़ाम में, आप बिल्कुल फटोफट 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों अगर हम और एक क्वेश्चन हम यहाँ पर से देखेंगे, अब हम 20% का देखेंगे। 20%, फिलहाल तो 10% आपको सब लोगों को समझ में आया होगा, और अब 10% हम निकालेंगे। 10% हमारे पास जो नंबर है वही नंबर हम उठाएंगे, 2345, इसका हमें 20% निकालना है। 20% निकालना है, कितना निकालना है, 20%। दोस्तों ट्रिक याद रखना, 10% याद रखना, उसी से आपको 20% बनेगा। यहाँ पर 10 पर हम लिखेंगे 20%, ठीक है। हम यहाँ पर 2 को कॉमन निकालेंगे और अंडर ब्रैकेट में लिखेंगे 10%, अंडर को ब्रैकेट में लिखेंगे 10%। दोस्तों ये हमारा जो नंबर आ गया है 2 × 10%, 2 × 10%। दोस्तों हम ऊपर लिखेंगे इसको। दोस्तों जो हमारा 20% होता है वो होता है 2 × 10%। दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर हमें 10% निकालना है, वो होता है 234.5 और इसको हमें मल्टीपल करना है 2 से।
जब हम 2 से इसको मल्टीपल करना है तो हमें हमारा जो नंबर क्या बनेगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 469 इसका 20% आ गया। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड आया होगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन 20% किस तरह निकालना है। दोस्तों और एक क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर, दोस्तों और एक क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर 9 8 7 6, दोस्तों 10% हमें क्या निकालना है, 40% निकालना है। 40% हमें निकालना है इसमें। दोस्तों अब हमको निकालना है 40%। 40% हम लिखेंगे 4 इंटू 10 लिखेंगे यहाँ पर, 4 इंटू 10%। 10% क्या होता है इसमें, 10% होता है 987.8। अब हम इसको 4 से मल्टीपल करेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा। यहाँ पर हम दोस्तों फिर से क्वेश्चन लिखेंगे 40% का, 2 3 4 5 ये हमारा नंबर है, एक नंबर है, इसका हम 40% निकाल, 10% ये बन गया। अब हम लिखेंगे इसको 4 इंटू 10%। दोस्तों याद रखना 4 इंटू 10% क्या होता है, 234.5, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 18। दोस्तों याद रखना डेसिमल को फ़िलहाल अपने ही जगह रखना है। 18, 4 3 ज़ा 12, 13, एक कैरी हो गया, 4 2 ज़ा 8, 8 तक 8 और एक बन गया 9। और हमारा जो नया नंबर है 938, ये इसका 40% बन गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों हम इसी तरह के जो क्वेश्चन है इसी तरह हम 10% निकालते हैं, 20% निकालते हैं, 40% निकालते हैं और 60% निकालते हैं। दोस्तों और एक क्वेश्चन, हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम दूसरी लेवल की ओर बढ़ने जा रहे हैं। ये हो गया एक लेवल, ये हो गया इजी लेवल। इजी लेवल के भी और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हमें निकालना है 25%। हमें निकालना है 25%। वो हम किस तरह निकालेंगे 25%। दोस्तों हमारे पास जो नंबर है, दोस्तों हमारे पास जो नंबर है, हम यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे 2 2 3 4 5। हमें क्या निकालना है 25%। 25% अगर हम 25 निकालेंगे, 10 तो आपको 10 ये तो 10% बन गया, ये बन गया 10%। हमें कितना निकालना है 25%। कितना निकालना है 25%। फिलहाल तो हम लिखेंगे, अंदर से हम लिखेंगे 2%। %20% प्लस लिखेंगे 5%। ठीक है, 20% प्लस 5%। दोस्तों 20% प्लस 5% कितना होता है 25%। इसी तरह ये क्वेश्चन हमें करना है। 20% अगर हम ये नंबर लिखेंगे, ये नंबर लिखेंगे 2 3 4 5, इसका हम 10% निकालेंगे, 20% निकालेंगे, वो क्या बन जाएगा 20% अगर हम निकालेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये आपको आ गया 469, ये आपको 20% आ गया। दोस्तों ये आपका 10% है, इसका हमें हाफ करना है, वो बन जाएगा इसका 5%। 10 का हाफ करना है, 10% डिवाइडेड बाई 2, वो बन गया 5%। ठीक है, वो बन गया 5%। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको यहाँ पर 5% निकालेंगे, इसको हम डिवाइड करना है 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर एक चला जाएगा, 2 7 ज़ा 14, और यहाँ पर 2 2 ज़ा और 25 ज़ा, ये बन गया आपका 5%।
क्या बनेगा आपका 5%। दोस्तों 469 ये आपका 20% है। 127.25 ये आपका 5% है। अब हम इसको ऐड करेंगे, ये बनेगा 25, ये बनेगा 9 और 7 हो गया 16, एक कैरी हो गया 6 और 2 8 9 हो गया, और 4th 1 ये हो गया 596 इसका 25% आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह 40% आपको 4 × 10 + 5 करना होगा। इसी तरह 65% यहाँ पर आपको एक बात समझ में आना चाहिए, यहाँ पर आप 6 × 10 + 5 करना है। इसी तरह 7 × 10 + 5 करना होता है। ठीक है, ये वाले इस क्वेश्चन में आपको 75। आई होप आपको ये लेक्चर जो हमारा है आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।